CSI 2022 ही में हुआ था ना इससे पिछला एग्जाम, हाँ राइट, नवंबर में हुआ था जो आपका। तो क्या कहता है देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू रिगार्डिंग अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2022। ओके, ग्रुप का ऑर्डर क्या दिया गया है आपको, सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज गिवन टू बी 2022। ओके, सो मैं यहां से अगर लिखना प्रारंभ करूं तो साइड में देख पा रहे हैं आप, अच्छा चलो यहीं से लिखते हैं, काफी स्पेस है। सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2022। तो एक एक ऑप्शन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है कि लेट जी बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर odd order in G, then Sg is the permutation of G given by Gx for x belongs to G, then Sg is even permutation, ठीक है। तो सबसे पहले इसे ये सोचो, देखो कि इसका फैक्टराइजेशन क्या पता आवश्यकता पड़े हमें आगे तो लिख लेते हैं हम, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 337, राइट, यही होता है ना परम्यूटेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन इसका। ओके, हो सकता है आवश्यकता पड़े। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन 1, कि ये जो परम्यूटेशन दिया जाता है ना, समझो इसको, ये परम्यूटेशन का मतलब क्या है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है जैसे ये आपका जी है, ठीक है, जी, ओके, ये आपका जी है। परम्यूटेशन का मतलब होता है यहां से यहां एक 1 1 ऑन टू फंक्शन, ओके, इसका नाम एस जी है। कैसे डिफाइन किया गया है, देखो जैसे ये इसके 2022 एलिमेंट है, G1 G2 डॉट डॉट डॉट, ओके, हर किसी जी के लिए ना आपको एक परम्यूटेशन मिलेगा, कैसे, ये जी G1 जी G2, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जी G20। तो ये बोल रहा है वो पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। और आपको ये भी पता होना चाहिए सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है ना, उसको सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि देन एसजी इज एन इवन परम्यूटेशन, ये जो परम्यूटेशन है ना ये इवन परम्यूटेशन होगा अगर आपका ऑड ऑर्डर का एलिमेंट है। तो बताओ कोई बताना चाहता है तो पहला ऑप्शन, एनीवन। सर अगर परम्यूटेशन का ऑर्डर ओड है तो मतलब वो आइडेंटिटी कब होगा, जब उसका ऑर्डर ओड होगा, मतलब एस जी इंटू एस जी ऐसे करेंगे तो फिर उसका ऑर्डर ओड कब आएगा, जब नहीं उस वो आइडेंटिटी कब होगा, जब उसका ऑर्डर ओड होगा। एसजी इज एन ऑड परम्यूटेशन, राइट, और ओड नहीं ऑर्डर आई की मीन जो उसका ऑड ऑर्डर होगा, राइट, यस, हाँ आगे, हाँ ओड ऑर्डर की जो परम्यूटेशन होती है वो इवन परम्यूटेशन होती है, मतलब उसको टू टू साइकिल डिकम्पोजिशन करेंगे तब। So G be an element of order 8, element of order 8 of odd order, not 8, हाँ, odd order। बाय द वे ना, आपको मैं एक बात बता दूं, इफ यू हैव स्टडीड कैलीज थ्योरम ना बच्चों, ये परम्यूटेशन एसजी में है, हाँ सॉरी, ये कहाँ है, एसजी, जो मैंने लिखा इधर वाला ग्रुप जी नहीं है, इधर वाला एसजी है, ओके। हाँ एस जी जी टू जी फंक्शन है, सॉरी वो ठीक लिखा था मैंने। अब देखो, अब मैं इसको सुधार, जो पहले लिखा था वो ठीक लिखा था कि एस जी क्या है, जी टू जी फंक्शन है, लेकिन एक वो मिटाने के बाद अब देखो कि इसको आप एस जी मान लो, ठीक है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी। एस जी को मैं डिनोट करूंगा एस 2022 से, ठीक है, चलो नहीं इससे तो शॉर्ट ये रहेगा कि एस कार्डिनलिटी ऑफ जी ऐसे लिखे, ठीक, या एस जी लिखूंगा, ठीक है, एस जी लिखेंगे शॉर्ट में। तो एस जी का मतलब आप समझना, तो ये सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस है, तो ये G1 G2 डॉट डॉट होता है ना, G को किस पे सेंड करता है, उसके परम्यूटेशन पर, समझ रहे हैं आप, G को किस पर सेंड करता है, उसके परम्यूटेशन पर। ये सेट ऑफ, ये G है आपका, ये सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन से है, तो हम G को कहाँ सेंड करेंगे, इस वाले परम्यूटेशन पर सेंड करेंगे, ये ध्यान रखना। तो कैली थ्योरम आपने पढ़ी होगी, इज अ होमोमॉर्फिज्म, इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, राइट, होमोमॉर्फिज्म पढ़ी है कैली थ्योरम।
पढ़ाई है मैंने, राइट, इज वन वन होमोमॉर्फिज्म। तो वन वन होमोमॉर्फिज्म क्या करती है, ऑर्डर प्रिजर्व करती है। अगर जी का एलिमेंट ऑड है, जी का ऑर्डर ऑड है, तो एस जी का भी ऑर्डर ऑड होगा, ठीक है, ऑड ऑर्डर। सो a one one homomorphism, a one one homomorphism preserves orders, ठीक है, ऑर्डर। इसलिए एस जी आपका क्या है, एस जी इज एन ऑड परम्यूटेशन, and an odd permutation is an element of is an even permutation, right, is an even permutation। तो पहला ऑप्शन सही है। अब मैं वैसे करके भी दिखा देता हूँ आपको, होमोमॉर्फिज्म से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका ये जी है, देखो ये जी आपके पास क्या किया, एस जी के पास गया, इसको साइकिल में लिखूं क्या, एस जी को, एस जी परम्यूटेशन को जैसे आप लिखते हैं, मतलब ठीक है, साइकिल डिकम्पोजिशन में नहीं लिख रहा हूँ, मतलब अभी बताता हूँ। रिया एक मिनट, रिया कुछ पूछना चाहती है, तो पहले इसको लिख लूं मैं। हाँ, कोई मिस्टेक तो नहीं है? सर एससी इज इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन। इवन, ऑड ऑर्डर है ना, एन ऑड ऑर्डर परम्यूटेशन, सॉरी, ये ऑड ऑर्डर, लेफ्ट साइड में भी होगा ऑड ऑर्डर, एन ऑड ऑर्डर परम्यूटेशन। ये लाइन सुधार रहा हूँ हम, एन ऑड ऑर्डर परम्यूटेशन उसके is an पहले even भी permutation. SG is odd permutation, odd order permutation. Permutation with odd order, huh? Is permutation with odd order. ओके, सो ये देखें, परमुटेशन क्या है आपका, ये है जैसे G2022 ना, तो ये GG1 पर सेंड कर रहा है, GG2 डॉट डॉट डॉट, ये इसका लिखने का तरीका होता है ना। तो G टाइम्स G2022। अब आप यहां से क्लियरली वेरीफाई कर सकते हैं ना बच्चों, कि जब आप एस जी का, जो जी का ऑर्डर होगा वही एस जी का ऑर्डर होगा। हाँ, वेरीफाई ऑर्डर ऑफ एस जी, जैसे एस जी का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ जी जी स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा हर जगह, ठीक है। क्यूब करेंगे जब एस जी का, जो जी का ऑर्डर होगा, जी की पावर के करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा और आइडेंटिटी परमुटेशन बन जाएगा। हाँ, तो ये वेरीफाई कर लो आप, ठीक। और नहीं तो मैंने इसमें समझाया भी है, आपको बता दूं, एक वीडियो है यूट्यूब में ऑलरेडी ना, देख लेना उसको, ठीक है। उसमें ये ऑप्शन का मैं एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूं, तो उसके लिए भी ये सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, ठीक है, चलो पहला तो हमने देख लिया, ठीक। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन का क्या है, तो एच, सेकंड ऑप्शन बोलता क्या है, मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो सेकंड ऑप्शन कौन बताना चाहता है मुझे? बोलो सेकंड ऑप्शन। नो वन, हाथ खड़ा करो जो जो बताना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कल सॉल्व करके भेजा था, मैं उनके आर्गुमेंट के आंसर भी दे दूंगा। रिया और अनामिका बताना चाहते हैं, तो रिया हाँ बताओ कैसे। सर पहले हम उसका सब ग्रुप देखेंगे एच का, मतलब कौन से ऑर्डर के सब ग्रुप्स हैं, अगर ऑड होगा तो। मैं समझा नहीं, मतलब एच के सब ग्रुप क्या देखेंगे आपको, तो एच सब ग्रुप है, हाँ नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं बताना है? मतलब हाँ वही बोलूंगा, मतलब जी का सब ग्रुप देखना है जो ऑड ऑर्डर के हैं। समझा नहीं आपका। अच्छा, जी के सब ग्रुप देखेंगे आप, हाँ, जो जो ऑड, ऑड ऑर्डर। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर फिर उसका मतलब देखेंगे कौन सा उस पे नॉर्मल आ रहा है। तो 1 3 और 3 3 7 और 1 0 1 1, ये चार होगा ऑड ऑर्डर के।
मतलब एज का ऑर्डर हो सकता है। ओके, हाँ हाँ हाँ, राइट। तो हाँ, फिर हम देखेंगे कि 337 ऑर्डर के साइलो सब ग्रुप एक है, यूनिक है, तो वो नॉर्मल होगा। राइट राइट राइट। हाँ, फिर 3SSG देखेंगे हम, 3SSG कितना ओके, है और उसका नॉर्मल आ रहा है कि नहीं। तो बोलो, राइट राइट, 3SSG। फिर सर हम सर 337 मेरा नॉर्मल आ रहा है, लेकिन बाकी मुझे समझ नहीं राइट आ रहा राइट, था। इट्स मतलब नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। देन हाँ, वो नॉर्मल होगा। देन इसके बारे में बताओ। ओके, इसके सो बारे में अनामिका, सर, योर टर्न। अनामिका बोलो। यस सर। सर मैं ये बोल रही थी कि एक बार फिर हम्म, से। क्या बोलो फिर से? अनामिका, एक बार बोलने को और बोलूं? नहीं नहीं। है? ओके, तुम हाथ हैंड रेज किए थे ना, बोलो। हेलो, मतलब क्या हाँ, पूछा है सर? दिवाकर। क्वेश्चन क्या था यस, सर? यू आर कर। हाँ, क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जी का ऑर्डर 2022 है, और पहला ऑप्शन मैंने कर लिया। मैंने सेकंड ऑप्शन पूछा है आप लोग से कि ये नॉर्मल सब ग्रुप क्यों होगा, जिसमें तो सभी एलिमेंट इसको का ऑर्डर ऑड। ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या कि मतलब हम्म, वो एक्स इनवर्स का ऑर्डर वही होता है जो जी का होता है, तो वो भी ऑड ऑर्डर का ही होगा जो नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनेशन में हम जो चेक करते हैं वो एलिमेंट भी। right 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 right, you are right. So I right, Divakar said that if order of G is odd, right, if H is a subgroup, okay, see, H is a subgroup, then it must be normal. तो रियली मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मल है प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इट मस्ट बी नॉर्मल, बिकॉज देखो, अब आप फॉर एनी जी belongs to G and H belongs to H, we have G H G inverse, right? इसका ऑर्डर इज ऑफ ऑड ऑर्डर, H का ऑर्डर ऑड है ना, तो कंजुगेट का भी वही ऑर्डर होता है, सब लोग जानते हैं, ये तो बहुत आसान है। इज ऑफ ऑड ऑर्डर, तो क्लेरिटी इज, मतलब जो बुद्धिमत्ता है वो इसमें है कि आप अगर इसको ग्रुप है प्रूव कर दे, मतलब ये सब ग्रुप है। Otherwise, it's not difficult to prove that it's a normal if it is a subgroup. Okay, but how will you prove that it's a subgroup? Anyone? या मैं बताऊं इसका? बहुत अच्छा लॉजिक है। ओके, देखो, मुझे अभिजीत ने व्हाट्सएप में लिख के भेजा है, सॉरी टेलीग्राम में। तो अभिजीत है नहीं यहाँ पे, उसका आर्ग्यूमेंट मैं तुमसे कह देता हूँ, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट तुम भी कर सकते हो सकता है कि कोई ऐसे सोच सकता है, बट ये सोचना थोड़ा सा, मतलब लगेगा आपको सही है, लेकिन इसमें एक गलती है। क्या है, उन्होंने क्या भेजा है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने भेजा है कि जो एलिमेंट, ये 2022 का ग्रुप है ना, इसमें जो ऑड ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1 3 3 3 7, और ये ऑड ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बोले कि देखो, 3 ऑर्डर का एलिमेंट तो होगा ही, 3 3 7 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा ही, एंड 1 ऑर्डर का एलिमेंट भी
होगा ही, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट एलिमेंट कितने आएंगे उसमें, ठीक? तो ऑर्डर ऑफ एच एटलीस्ट कितना होगा? 336, क्योंकि 336 एटलीस्ट एलिमेंट तो होंगे ही ना, क्योंकि 5p एलिमेंट होते हैं एटलीस्ट। अगर कोई आपके पास जैसे डी ऑर्डर का एलिमेंट है तो 5d ऑर्डर 5d एलिमेंट्स होते हैं वहां पे एटलीस्ट, राइट? तो 2 + 1, तो देन व्हाट इज सेड सर मतलब कि इसका और राइट ओड होगा, लेकिन अगर हम 337 का लेंगे तो अगर 337 वाला ग्रुप लेंगे तो उसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट सुनो, होंगे। तो इसके बाद उन्होंने क्या लिखा है? इसके बाद उन्होंने लिखा है कि अब जो ऑर्डर ऑफ एच की पॉसिबिलिटी है वो है कि 6 कितना है, 674 हो, या फिर 1011 हो, या फिर 2022 हो, राइट? 674 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस ये 2 से डिविजिबल होगा, तो एच में 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए एच का ऑर्डर पक्का क्या होना चाहिए? 1011 ही होना चाहिए, ठीक है? ऐसा इन्होंने लिखा है। उसके बाद लिखा है कि इसका इंडेक्स 2 है तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये भूल गए हैं, ठीक है इंडेक्स 2 है, ये बात भूल गए हैं, या तुम भी भूल सकते हो कि भाई 1011 ऑर्डर है, ठीक है आपने काउंट कर लिया, लेकिन ये प्रूफ किसने किया कि ये सब ग्रुप है? तो ऑड ऑर्डर का एलिमेंट भी प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड ही आएगा, तो ये इन्होंने मिस किया है, ठीक है? और सीधे मतलब ये गलती होती है ना, कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमने सीधे ये तो दिखा दिया कि एच का इंडेक्स 2 है, लेकिन ये भूल ही गए कि एच सब ग्रुप है, ये भी प्रूव करना है हमें। तो अभिजीत देख लेना आप, ठीक है? मैंने बोला अभिजीत है नहीं यहाँ पे, मैंने बोला था कि क्लास में बताऊंगा मैं, तो ठीक है। और किसी का कोई आर्ग्यूमेंट है तो बताओ, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको इसका आंसर फिर, ठीक है? So this will not work, okay? To prove that the group is normal is not really difficult, okay? Once you know that H is a subgroup, जब आपको पता लग जाए कि H सबग्रुप है तो फिर it's not difficult। दो तरीके हैं उसके, चलो मैं बताता हूँ आपको, देखो कितना अच्छा आर्गुमेंट है, देखना। सो ये G है ना आपका, ध्यान से समझना इसको, ठीक? ये आपका क्या है? HG है ना, HG, समझे आप? ये कौन सा मैप है? आप ये जो आप ये वाला मैप है, ये कौन सा मैप है? इसको बोलते हैं हम, ये कहाँ से एंड कर रहा है किसी भी एलिमेंट को? जो कैली थ्योरम में मैप होता है, ये वो मैप है, ओके? HG, ठीक? ये क्या है? क्योंकि कोई भी ग्रुप क्या होता है? परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है ना, एक परम्यूटेशन सब ग्रुप के, परम्यूटेशन ग्रुप के मतलब जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसके सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। यहां से आपने देखा कि जितने भी एलिमेंट के ऑर्डर ऑड है ना, ऑड ऑर्डर एलिमेंट्स, ऑड ऑर्डर एलिमेंट किसके पास जा रहे हैं? इवन ऑर्डर, इवन परम्यूटेशन के पास ना, ठीक है? तो आप में से कोई बता सकता है कि इवन ऑर्डर जिनके होंगे, क्योंकि इवन ऑर्डर के एलिमेंट होंगे यहाँ पे, वो कहाँ जाएंगे? इवन ऑर्डर वाले एलिमेंट जो, बताओ कोई बता सकता है? वो जाएंगे ऑड ऑर्डर के परम्यूटेशंस पर, राइट? वाई सी मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कोई मान लो, सपोज जी बी एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर, ठीक है? तो भाई ये जो एच जी परम्यूटेशन बनेगा, एच जी परम्यूटेशन कैसा बनेगा? देखो एच जी परम्यूटेशन ऐसा होगा ये, ठीक है? G1 है जी, रेदर G1 G2 ये आपके 2022 एलिमेंट हैं, ठीक है? तो इसकी ये एच जी है ना आपका परम्यूटेशन, ये कैली थ्योरम वाला मैप है, हाँ, जो जी को एच जी पर सेंड करता है, ठीक है? एंड ये क्या है? जी टाइम्स जी 2022, ओके?
तो आप बताओ इस परम्यूटेशन का ऑर्डर कितना होगा अगर जी का ऑर्डर इवन है तो। राइट, देखो बताओ, कोई बता सकते हो? देखो मैं बताता हूँ, अगर जी का ऑर्डर इवन, इसको हाँ बताओ नामिका। इवन इवन डॉट इवन तो इवन ही होता है, और इवन डॉट ओड करेंगे तो वो भी इवन होगा। बाय द वे इसका ऑर्डर ऑड होगा, ये मैं तुम्हें बता दूं। देखो क्यों होगा इसका ऑर्डर ऑड, चलो इसको साइक्लिक डिकम्पोजिशन में लिखते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू राइट इट इन द साइक्लिक डिकम्पोजिशन। तो साइक्लिक डिकम्पोजिशन आएगी कैसी, वो ऐसी आएगी कुछ, देखो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपको समझा देता हूं कैसे आएगी, वो इस टाइप की आएगी, मतलब कोसेट्स आएंगे उसमें। ओके, कैसे, देखो ये आएगा, जैसे आपने जी से स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने कोई एलिमेंट ले लिया x1, ठीक है। अब मैं इनको रीनेम कर रहा हूं, हाँ ये यही एलिमेंट है वो, कोई एलिमेंट उठाया x1। साइक्लिक डिकम्पोजिशन आप ऐसे ही लिखते हैं ना बच्चों, बताओ फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये इसकी इमेज लिखते हैं, लिखो चलो जीवन से स्टार्ट करते हैं, जीवन, फिर यहाँ पे जीवन लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये फिर क्या लिखते हैं, जी स्क्वायर जीवन लिखते हैं ना, याद होगा आपको। साइक्लिक डिकम्पोजिशन जब आप लिखते हैं तो लास्ट वाला टर्म आएगा जो जी का ऑर्डर होगा। होगा ना जी का ऑर्डर, तो जो जी का ऑर्डर होगा उससे एक कम, मान लो जी का ऑर्डर इवन है, उसको 2k में बोलता हूँ, 2k माइनस 1 जीवन। अब जो है ना, यहाँ जितने एलिमेंट जी के अपेयर हो रहे हैं, ये जो ये जी जीवन अलग एलिमेंट होगा, ये जितने अपेयर एलिमेंट हो रहे हैं ये सारे अलग अलग एलिमेंट होंगे ना। अब आपको इनमें से जो एलिमेंट अपेयर हो चुके हैं वो नहीं लेने हैं, दूसरा एलिमेंट उठाना होगा, ठीक है, दूसरा एलिमेंट उठाना होगा, यानी कि एस जी कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से समझना इस बात को। फिर दूसरा एलिमेंट उठाना होगा आपको, जी1 डॉट 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 जी की पावर 2k माइनस 1 डॉट 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 ये। ओके, अब आप दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, इस तरीके से आपकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी। लेकिन ये साइक्लिक डिकम्पोजिशन में कितने एलिमेंट है पता है? दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर, जानते हैं आप ये क्या है? राइट कोसेट्स, राइट कोसेट्स, ये साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी, ठीक है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट, समझे या नहीं समझे? ये राइट कोसेट ही तो होंगे, इसके राइट कोसेट लिख के देखना आप, ये जो एस जी आपका ग्रुप होगा ना, जी ओवर साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी करना, तो क्या आते हैं देखना राइट कोसेट। आप पहले मान लीजिए कि जी आपके पास है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी है, तो ये ले लीजिए, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी क्या होगा, ऐसे होगा ना, इसमें एलिमेंट होंगे जी की पावर 1 जी स्क्वायर डॉट 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 जी की पावर 2k माइनस 1, ये है ना। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, राइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलो राइट को सेट, हाँ राइट को सेट, तो राइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए जीवन से, ये एक राइट को सेट ऐसा बनेगा, फिर अगला राइट को सेट इतना ऐसे बनेगा, जितने भी ये राइट को सेट बनेंगे ना, ये साइक्लिक डिकम्पोजिशन में आएंगे, इसको वेरीफाई करो, हाँ कन्विंस योरसेल्फ, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो। ओके, इज दैट क्लियर? अरे आप ये बताओ ना, यहाँ पे जी के सारे एलिमेंट अपेयर होंगे कि नहीं होंगे? जैसे आप क्या करते हो, आप S5 में परम्यूटेशन लेते हो, कोई भी परम्यूटेशन को साइक्लिक डिकम्पोजिशन में लिखते हो तो उसमें सारे एलिमेंट अपेयर होते हैं नहीं होते हैं साइकिल्स में? जैसे एक साइकिल भी होती है उसको भी लिखते हो, वही मैं बोल रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट इस तरीके से अपेयर होंगे ना, ये है क्या, देखो ये राइट कोसेट है या नहीं है, आप घर में लिख के देखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स कितना होगा बताओ? कोसेट्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी इज ऑड, राइट, ऑड होगा, क्यों? क्योंकि देखो, हाँ बिकॉज
इज इट इक्वल टू, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ओवर जी का ऑर्डर। तो देखो कि ये ऑड नंबर क्यों आएगा, क्योंकि ना आपके पास 2022 है, इसको आप किसी इवन नंबर से जब भी डिवाइड करेंगे तो वो 2 टाइम्स समथिंग होगा, लेकिन इसमें तो एक ही 2 है ना, इसके फैक्टर है जिसमें क्या आया था 2 इंटू 3 इंटू 337, वो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ज्यादा जो भी होगा साथ में, लेकिन ऑड आएगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये टोटल मेंबर्स कितने हैं, ये ऑड है। ठीक है, ये 1 2 ये ऑड है। ठीक है, अब हर किसी साइकिल की लेंथ कितनी है, इवन है, इवन साइकिल है ना, ये इवन लेंथ साइकिल, देख लो लेंथ साइकिल, ईच साइकिल इज इवन ऑफ इवन लेंथ, राइट। तो इवन लेंथ की साइकिल क्या होती है, बोलो जल्दी। odd permutation. राइट, इवन लेंथ परम्यूटेशन। साइकिल इज ऑड परम्यूटेशन। ओके, ऑड परम्यूटेशन ना, परम्यूटेशन। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पूछ रहा मुझसे कोई डाउट हो तो बीच में, लेट मी ऐड अ पेज। सो देखो यहां तक हमारे पास आ गई है ना बात, इसको मैं ऊपर रख देता हूं। ओके, सो ये है कितना, मैंने बोला इसमें नंबर कितना है, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स कितने आएंगे, 1 2 डॉट 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 ऑड आएंगे। तो ऑड टाइम्स आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो 5 टाइम्स है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल आप 5 टाइम्स 5 ऑड परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल क्या बनेगा, ऑड बनेगा या इवन परम्यूटेशन बनेगा, Even. इवन परम्यूटेशन Odd. बनेगा, ऑड बनेगा, राइट, सर 5। हाँ। ऑड परम्यूटेशन बनेगा। सो एस जी इज ऑड परम्यूटेशन। गुड, समझ में आई या नहीं आई बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछो। हमने क्या दिखाया, एस जी को जब साइक्लिक डिकम्पोजिशन में लिखा ना, तो हर किसी साइकिल की लेंथ इवन थी, राइट। और ये जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स था, वो क्या आया था, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स वो कितना आया था, वो ऑड आई थी। फॉर एग्जाम्पल 11 मान लो, राइट। तो 11 ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट करोगे तो ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, एक तो अलग से बच जाएगी ना, तो इवन इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है, राइट। सो SG इज ऑड परम्यूटेशन, राइट। तो आपने क्या देखा, अब आपने देख लिया इवन ऑर्डर के एलिमेंट्स कहां जा रहे हैं और ऑड ऑर्डर के एलिमेंट्स कहां जा रहे हैं। सो अंडर दिस मैप, ये जो मैप है ना, जो कैली थ्योरम में आप मैप डिफाइन करते हैं, सो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, हाँ, नीचे देखने की इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना, ये देखो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, आप देखो तो सही। कॉपी, ये यहाँ पे इसको लिख देते हैं, अब यहां तक आपके पास आ गया, ठीक है। इवन ऑर्डर के जितने भी परम्यूटेशन हैं, ऑड परम्यूटेशंस पे जाएंगे, ऑड परम्यूटेशन, ठीक है। इवन परम्यूटेशन, मैं ये नहीं बोल रहा सारे ऑड परम्यूटेशन पे चले जाएंगे, लेकिन जो भी इवन ऑर्डर का एलिमेंट है वो ऑड परम्यूटेशन पे, जो ऑड ऑर्डर का परम्यूटेशन है वो इवन परम्यूटेशन पे, ठीक है। अब ना मैं आपको हिंट देता हूँ एक, चलो एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो आप जी से किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप में, यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, डिफाइन अ homomorphism from G to some group, ओके, उसको अभी सीक्रेट रखते हैं, such that kernel of phi is H। कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, चलिए आप देखते हैं। कैन यू डिफाइन, सर +-1 पे डिफाइन कर देंगे। very good, who said that, right, Subho Ghosh, very good. So we know the sign homomorphism ना, वेरी गुड सुबो। सो ये आप मैं ये जानते हैं ना, Z2 तो सब जानते हैं, ये 1 है, ये -1 है, साइन में, ठीक है।
यहां से यहां क्या मैप डिफाइन करना है आपको? साइन मैप। साइन मैप कंपोजिंग अबव होमोमॉर्फिज्म, composing above, composing the two homomorphism, we get phi। phi कहां से? G से Z2 में, राइट? 1 -1, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि हाँ, बोलो बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? पूछो। सर गलती से ऑन हो गया था। अच्छा ठीक है, तो साइन मैप, राइट? साइन मैप होमोमॉर्फिज्म होती है, पढ़ा है ना हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में, ये +-1, राइट? ये सब जानते हैं। तो देखो आपको क्या होमोमॉर्फिज्म मिल गई, जो जी का ऑर्डर अगर इवन है ना, ये होमोमॉर्फिज्म मिल गई। 1 इफ, देखो सबसे पहली बात देखो, अगर ऑड ऑर्डर का एलिमेंट है वो कहां जाएगा? इवन परम्यूटेशन के पास जाएगा। इवन परम्यूटेशन कहां जाते हैं? 1 के पास, राइट? साइन मैप में। तो 1 इफ ऑर्डर ऑफ जी, और होमोमॉर्फिज्म क्यों होगा? क्योंकि कंपोजिशन है, ऑर्डर ऑफ जी इज इवन, ओके। -1 इफ ऑर्डर ऑफ जी इज ऑड, ओके। चलो इसका कर्नेल लिखो। कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होता है? 2G इन G फॉर विच इमेज इज इक्वल टू 1, राइट? फाई जी 1 कब होता है? देखो, इफ ऑर्डर ऑफ G इज, सर ऑर्डर ऑफ जी इवन कैसे हो गया? सॉरी, इवन परम्यूटेशन जाएगा आपके पास, मैंने गलत लिख दिया है, ऑड। ऑड, हाँ, एंड ये होगा, ठीक है? सब लोग समझ गए ना? वो थोड़ा सा ऑड इवन में गलती होगी। देखो, ऑड परम्यूटेशन कहाँ जाएंगे? इवन परम्यूटेशन का पास। साइन, इवन परम्यूटेशन का साइन क्या होता है? +1, राइट? तो सारे ऑर्डर के एलिमेंट किसके पास गए? 1 के पास गए, ठीक? तो 5G इक्वल टू 1, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है? G belongs to G such that 5G order of G is odd, order of G is odd। तो यहां से अब देखो बच्चों, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? इवन ऑर्डर के हमने कहा जाएंगे? -1 के पास जाएंगे। देखो, और इवन ऑर्डर के एलिमेंट हैं भी इसके पास, हाँ। जैसे एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा ना, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, क्योंकि 2 20 20, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ जाएगा? यहाँ से इवन ऑर्डर है तो इवन परम्यूटेशन के पास, वो -1 के पास जाएगा। तो एग्जैक्टली केवल ऑड ऑर्डर के परम्यूटेशन ही ऑड के पास जाएंगे, ठीक है? मतलब 1 के पास जाएंगे और 1 के पास कोई और नहीं आएगा। इज इट ओके? सो इन दिस वे, अब कर्नेल, अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कर्नेल क्या होता है? कर्नेल फाई हमेशा नॉर्मल होता है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो कैसा लगा सॉल्यूशन? समझ में आया? सो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हाँ, ये लंबा नहीं है। आप सोचोगे कि अरे यहाँ से यहाँ तक सर ने लंबा एक्सप्लेन किया। लंबा एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ जाओ आसानी से, ये है नहीं लंबा। क्योंकि आपने, बिकॉज आपने कैली थ्योरम तो पहले से पढ़ी होती है, आपको पता है कि आप कैली थ्योरम से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से साइन मैप से होमोमॉर्फिज्म कर सकते हैं, उसका करना है ये होगा डायरेक्ट। आपको समझाने के लिए इतने डायग्राम और लॉन्ग लॉन्ग लिखा है, ठीक है? और फिर भी बोल रहा हूँ, किसी का कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, कोई चीज समझ में नहीं आई। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? इसी के साथ साथ जब भी जी का ऑर्डर ये होगा 2 into सम ऑड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे कोई ऑड नंबर होगा ना, तब ये चीज काम करेगी, हाँ। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है? तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। G हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 337। तो बताओ यस और नो। ओके, सबसे पहले ना, G हैज ओनली 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये इसको रॉन्ग कर लेते हैं। नो, टेक Z 2022, ठीक है? ईच सब ग्रुप इज नॉर्मल, और बहुत सारे सब ग्रुप होंगे इसके पास, 2 ही नहीं होंगे केवल, ओके? वैसे भी
जैसे कि रिया ने थोड़ी देर पहले बोला ना कि सर मेरा 337 एसएसजी नॉर्मल आ रहा है, तो एक तो 337 एसएसजी हो गया, एक ट्रिवियल ग्रुप हो गया और एक जी हो गया, ये तीन तो कम से कम हमेशा नॉर्मल होंगे ना। तो ये तो वैसे ही गलत है, आपको टेक लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप कहोगे कि जी हैज एटलीस्ट 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑलवेज। ओके, अब है जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 337। तो बताओ ये सही है या नहीं है? एनीवन? सर फॉल्स। ओके, व्हाई? सर डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 11, तो सर उसमें 6 ऑर्डर का। ओके, टेक डी 10 11, it has no normal subgroup, no normal subgroup of order 337 का होने का मतलब 6, राइट? 6 ऑर्डर का होना चाहिए ना, क्योंकि 6 2022 तो 337 आएगा इंडेक्स। तो ये कह रहा है कि मतलब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपको रिजल्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो रिजल्ट कहाँ लिखा है, ये है, इसको याद रखना आप, ठीक है? हमेशा काम आएगा, अभी एग्जाम आने वाला है, क्या पता फिर ये काउंटर की तरह काम आए। दिख रहा है ये कि जब भी डीएन क्या होता है, डीएन एन ऑड होता है ना, तो डीएन का मतलब है जिसका कार्डिनलिटी 2n है। हाँ, डीएन को डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के, तो ये ध्यान रखना। तो एन ऑड है तो डीएन का ऑर्डर 2n है, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, इस फॉर्म के होते हैं, आरडी विथ इंडेक्स 2d। हमेशा इंडेक्स क्या होता है, इवन होता है इनका इंडेक्स, ठीक है? तो ये ऑड इंडेक्स वाला बोल रहा है, ये वैसे ही गलत है। ओके, लिख लो इस रिजल्ट को, ठीक है? चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हुआ। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डाउट? सर आर क्या है उधर, मतलब हाँ, थर्ड ऑप्शन में जो आर लिखा है आपने, थर्ड आर टू दी पावर डी। आर टू दी पावर डी कहाँ पे लिखा है थर्ड ऑप्शन में? डीएन में। आर टू दी पावर डी का मतलब ना विथ इंडेक्स 2d, वही डी डिवाइड, डी इज अ डिवाइजर ऑफ एन, डी डिवाइड्स एन। नहीं, ओके, आर 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 इज अ रिफ्लेक्शन, रोटेशन ओके। रोटेशन ऐसे होता है ना डीएन, हाँ जनरेटेड बाय आर एंड एस। आर का ऑर्डर क्या होता है, आर की पावर एन इक्वल टू ई, एस की पावर एस स्क्वायर इक्वल टू ई, एन एक रिलेशन होता है, आर एस इनवर्स इक्वल टू ई, ये आर एस स्क्वायर इक्वल टू रेदर